सत्ता के सह परगरवा में एक मुखिया पर एक आदिवासी महिला के साथ लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप सामने आया है। इस बाबत पीड़िता ने बताया कि आरोपी रंका निवासी इजहार अंसारी पहली बार इसके साथ 14 वर्ष के उम्र में हथियार के बल पर दुष्कर्म किया। इसके बाद वो लगातार दुष्कर्म करता रहा। किसी के कहने पर उसे और उसके परिवार वालों को हत्या करने की धमकी देता रहा। धमकी देकर उसे 20 वर्षों तक शोषण करता रहा। विरोध करने पर वेश्यावृत्ति में ढकेलने की बात आरोपी करने लगा। पीड़िता ने कहा कि इजहार अंसारी पूर्व में नक्सली था, बाद में वो मुखिया बन गया। उसने कहा कि इस दौरान उसकी 3 बार गर्भपात कराया। पीड़िता ने कहा कि इस दौरान आरोपी इजहार अंसारी के चंगुल से मुक्त होकर परिवार के लोगों ने 2 बार उसकी शादी कराई, लेकिन आरोपी ने धमकी देकर तलाक करा दिया और अपने पास रहने के लिए दबाव बनाने लगा। आरोपी इजहार अंसारी ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया और उन पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पहली बात, जिस महिला को आदिवासी बताकर मुझे फंसाया जा रहा है वो महिला आदिवासी नहीं है। यदि मुझ पर जो 20 वर्षों से यौन शोषण का आरोप लग रहा है ये जांच का विषय है। यदि जांच में सत्य पाया गया तो कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। महिला से दुष्कर्म का ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले लिया है। पीड़िता के घर वालों से भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। 2003 में जब हम अकेले थे घर में, इजहार अंसारी आए। पहले नक्सली सदस्य थे और घर में आकर हथियार के बल पर बलात्कार किए। उसके बाद जब तब आने लगे और जब पहले बार आपके साथ ऐसा हुआ उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? 14 साल की उम्र थी उस समय। जी, आगे बताइए। उसके बाद घर वाला के पता चला तो मुझे शादी कर दिया गया। वहाँ का भी से जाकर बोल दिया कि जाओगे लाओगे तो मार देंगे, गोली लगा देंगे। कौन? इजहार अंसारी? इजहार अंसारी आपके तो, ससुराल में जाके ऐसा बोल दिया? जी, वो भी तलाक दे दिया। उसके बाद रहे, उसके बाद इसके बीच 3 बार गर्भवती हुए। उसके बाद दवा देकर मार दिया बच्चे को। कौन ऐसा? कौन गर्भवती किया था? इजहार अंसारी? इजहार अंसारी। नाम लेकर के बार बार बोलिए। इजहार अंसारी किया था। तो आपसे जबरन आपका बच्चे को ये मतलब एबॉर्शन करा दिया? जी। 3 बार? जी। कितना लंबा समय तक ये सब होता रहा? 3 महीना 4 महीने। 3-4 महीना? जी। तो कितने दिन से कितने साल से आपका शोषण जारी है? 2003 से लेकर 2023 तक, अक्टूबर तक। 20 साल तक आप ये सब झेलते रही तो आपने इसकी सूचना कहीं नहीं दी? दबा देता था। डराता था? क्या चीज का दबाव? कि कहीं नहीं कहना है, अगर कह दोगी तो मार देंगे। तो आपके परिजनों को पता था ये बात? सब डरे सहमे हुए थे। डरे सहमे रह गए? जी। 20 साल तक आप शोषण झेलते रही? जी। और आपका वो शादी भी तुड़वा दिया? तोड़वा दिया। तो अब आपके सामने जीवन में ऐसा, मतलब अभी इतना लेट आप जाके इसको बात को बाहर लाई हैं 20 साल बाद। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की, आवेदन दिया? पुलिस कुछ सुन रही है कि नहीं, सब बताइए विस्तार से। चारों तरफ गुहार लगाए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ तो न्यायालय गए। कोर्ट गए हैं अभी? जी। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट अभी तो नहीं हुआ है लेकिन होगा। तो अभी भी आप डरी हैं? कुछ देर पहले आप रो रही थी। जी, अभी भी जान का डर है, खतरा है अभी भी। किससे खतरा है? वही इजहार अंसारी के साथ। क्या बोलता है? मारने के लिए। हत्या कर देगा आपको? जी। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, कोई नहीं गए। 20 साल वही आदमी रखा तो बच्चे कहाँ से रहे? बिल्कुल अकेली हैं? अकेली हैं। तो 20 साल का पीड़ा झेली हैं, अभी आप कोर्ट में गई हैं, तो आपको उम्मीद है कुछ न्याय मिलेगा? उम्मीद तो है। अच्छा, आप एसपी साहब के पास गई थी आवेदन लेके, कोई कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। तो जो आपको खुशतर क्या इजहार अंसारी अभी तक बाहर घूम रहा है? खुला घूम रहा है। मुखिया है, दुधवल पंचायत का मुखिया है। वो मुखिया है अभी? जी। और आप पर शायद धर्म परिवर्तन आदि के बारे में आप कुछ बता दी थी, उस पर बताइए। जी, बरोबर बोलते रहा कि मेरा धर्म मानो, इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं अपनाओगी तो गांव में नहीं रहने देंगे, मार देंगे। इस तरह का बरोबर हथियार के बल पर धमकी देते रहा। हथियार के बल पर? जी। अच्छा, अभी आपने बताया था कि आप हिंदू झंडा लगाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो नहीं करने देता है? नहीं, जब रामभूमि का वहाँ हुआ था तो उस समय हम लोग झंडा लगाए थे, उसमें भी विरोध किया, उसको भी तोड़ फोड़ दिया। तोड़ फोड़ दिया? जी। बोलता है हिंदू धर्म क्या होता है, तुम लोग क्या हो? ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना कुछ नहीं हो, तुम लोग क्या हो? इस तरह का बोलता है। इस तरह का बोलता है? आप क्या चाहती हैं अब? हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं? जी।
तो आप आज आपके यहाँ पे पूर्व विधायक जी हैं सत्येंद्र तिवारी जी, तो आपको क्या आशा बन रहा है? आशा है न्याय दिलवाएंगे। न्याय दिलवाएंगे जी तो आप अपनी पीड़ा सब इनसे कह चुकी हैं? जी और कुछ बोलना चाहती है अपने तरफ जी से? हाँ, वो 2022 में जब आज़ाद किए वो हमें, जी तो 2023 में हम शादी किए। हाँ। उसके बाद शादी किए, उसके बाद लड़ाई करना स्टार्ट किया। आज़ाद भी किया, फिर लड़ाई भी करने तो लगा। आप दूसरा ये विवाह की जी थी? दूसरा किया, लड़ाई करने लगा। हाँ। और बोलने लगा बर्बाद कर देंगे, रोड में ले आएंगे, नौकरी से हटा देंगे, अच्छा, क्या कहीं नौकरी का करती नहीं, हैं आप? कहीं का नहीं रहने देंगे, आंगनबाड़ी का आपको कहीं का नहीं रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। तुम तलाक दो के मेरे पास आ जाओ, तो आ जाओ, तुम ठीक रहोगी, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। तो और कितना बर्बाद करेगा? आपका तो 20 साल जीवन का बर्बाद ही कर दिया, पहले नहीं भी शादी बचा। तुड़वा दिया वो। जी फिर अभी भी वो इसी तरह का धमकी दिया। जो आदमी थे उनको भी धमकी देकर कि भागो नहीं तो मर्डर कर देंगे, तो वो आदमी भी भाग गया। दूसरी शादी भी टूट गई आपकी? जी उसको भी भगा दिया। तो गांव में दूसरे लोगों को पता है ये सारा जो मुखिया जो करतूत कर रहा है? सारा आदमी का पता है। यहाँ का लोग, यहाँ पंचायत का, दुधौल पंचायत का लोग भी नहीं बोलते हैं उनके डर। इतना बड़ा दबंग है वो? जी अभी हम वहाँ 2005 से लगातार रहे, लेकिन कोई शायद ही कोई कहेगा कि हाँ ये लड़की यहाँ पर रही है, नहीं तो उनके सामने कोई नहीं बोल सकता है डर से। कोई सपोर्ट करता है उनको? सपोर्ट हाँ करते हैं सपोर्ट। कौन सपोर्ट करता है? हम इतना नाम नहीं बताएंगे, लेकिन पंचायत के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं उनके। नेता में नहीं, नेता में हमको मालूम नहीं है कौन नेता सपोर्ट करते हैं। कहाँ रहते थे? रंका रहते, कहाँ रहते थे? रंका रहते थे। किसे? उसी के कहाँ थे? उसी के घर पे। उसके बाद अपना घर बनाए थे, उसमें भी साथ में रह रहा था। अपना घर रंका घर में रखता था? जी आरोप लगा रही है। इस संबंध में हमको कहना है कि ललिता देवी जाल फर्जी महिला है। पहला चीज तो वो आदिवासी नहीं है, ओबीसी में आता है। अशोक लोहरा जो उसका भाई है उप मुखिया, उसका शादी चिनिया में है, जमीन खरीद बिक्री करते हैं। वो आदिवासी कैसे हो सकते हैं? ये लोग आदिवासी के हक अधिकार छीन रहा था। उसका माँ आंगनबाड़ी में है, वो खुद आंगनबाड़ी में है, आदिवासी के नाम पर फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति निवास सब फर्जी बना के उस पर हम कुछ विरोध किए। दूसरी चीज है कि ललिता देवी से मेरा जमीन का विवाद है, जो टाइटल चल रहा है, केस संख्या 20/2024 है। आज सत्येंद्र तिवारी जो जांच से स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं दोषी बनूंगा तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं। आप पर एक देह व्यापार करने का भी आरोप लगाया गया है। बिल्कुल झूठा, वो आदिवासी है नहीं। और यहाँ क्यों है भाई? वो रहती है दुधौल में आंगनबाड़ी के काम काज करती है, हम रंका में रहते हैं, उससे क्या मतलब है? आप पर 20 साल से यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया गया है। ये उस गांव में रहती है ना, हम तो रंका रहते हैं। उग्रवादी के चलते अशोक लोहार को मिल गया जो करोड़ों रुपया लूटा, उसका घर दूरा। इस वर्ष 5 एकड़ जमीन खरीदा है वो। मतलब आप सीधा सीधी सारा आरोप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, एकदम बिल्कुल झूठ है। ये कुछ लोग सत्येंद्र तिवारी और कुछ जो पिछले 20 वर्षों से यौन शोषण, यहाँ के मुखिया, दबंग मुखिया, इजहार मुखिया, और उसके दबंगता को आप ऐसे समझिए कि उन्होंने बीडीओ को, डीसी को गाली दिया, लेकिन बेचारे पंगु हैं पदाधिकारी। बीडीओ डीसी ने भी मंत्री के दबाव में उस केस को हल्का किया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया, इजहार मुखिया को। वह गाली कोई आम आदमी को नहीं दिया था, वह जिले के कलेक्टर को दिया था, जिला के बीडीओ को दिया था, ब्लॉक के बीडीओ को। और ये मामला जब प्रकाश में आया, आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी ने जब इसे ट्वीट किया कि भाई ललिता देवी एक आदिवासी महिला के साथ, इजहार अंसारी जो वर्तमान में मुखिया है, उन्होंने 20 वर्षों से उसके साथ यौन शोषण करने का काम किया। इस बीच में 3 बार एवर्सन कराया।
इस बेचारी का आदिवासी रीति नीति के साथ जब दूसरे प्रदेश में भी इन्होंने शादी किया ताकि इजहार को पता न चले, लेकिन वह शातिर आदमी है, अपराधी आदमी है। पहले नक्सली दस्ता चलाता था और जा कर के वहाँ भी उसके जो हस्बैंड हैं, उस हस्बैंड को ज़बरदस्ती धमकाया कि तुमको गोली मार देंगे, तुम इस महिला को छोड़ दो। लास्ट में वहाँ से भी उनको बैदावा देना पड़ा। बैदावा देना पड़ा मतलब तलाक देना पड़ा। अंग्रेजी वर्ड है डाइवोर्स हो गया, नहीं डाइवोर्स क्या बोलते हैं, विवाह विच्छेद हो गया। और उससे भी बड़ा बात, जब ये मामला प्रकाश में आया बाबूलाल जी के ट्वीट करने के बाद, तो यहाँ के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी मान्यवर, जो अपने को राज्य के मुख्यमंत्री के राइट हैंड बताते हैं, उनको जब ये मामला प्रकाश में आया तो उन्होंने ललिता देवी का हाल चाल लेना उचित नहीं समझा, बल्कि उनके जो काफ़ी राजनीतिक करीबी हैं इजहार अंसारी मुखिया, उनके कहने पर नितेश सिंह जो उनका बिचौलिया दलाल है, रंके प्रखंड के बरवाडी का रहने वाला मुखिया है, उन्होंने ललिता देवी के भाई अशोक भाई को कल फोन किया और आज भी फोन किया कि आप आइए अशोक जी, इस मामला को आप मैनेज करिए। मैनेज कैसे होगा? इजहार के भी भाई बहन कोई अगर होगा, अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, जो बात हम बोलना चाहिए छोड़िए, मैं नहीं बोलूँगा। क्या नितेश सिंह के बहन के साथ अगर ये घटना घटता तो क्या वो मैनेज कराने के लिए बोलते? इसमें 100% संलिप्तता अगर किसी की है तो मिथिलेश कुमार ठाकुर सरीखे लोगों की है। उन्हीं के बरहस्त के चलते इजहार अंसारी सरीखे अपराधी एक आदिवासी महिला का 20 साल से शोषण कर रहे हैं। दूसरी जगह शादी हो रहा है, तोड़वा दे रहे हैं। और अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया कि लालती को उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं नहीं, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति में ढकेलने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ में बैठे हैं उनके भाई, इन्हें कई बार फोन किया नितेश सिंह, आप खुद इनसे बात कर सकते हैं।